विपक्ष के लिए एक बार फिर बुरी खबर आई है। बीजेपी एक बार फिर भगवा परचम लहराने जा रही है। राहुल गांधी जो लोकसभा चुनाव के बाद ये दावा कर रहे थे कि अब लोग कांग्रेस के साथ हैं, वो एक्सपोज हो गए हैं। लोग अब राहुल गांधी को भाव तक नहीं दे रहे हैं, वो अपनी पार्टी को जीत भी नहीं दिला पा रहे हैं। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सियासी लॉन्चिंग हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी की जीत हो सकती है और विपक्ष की हार। एकनाथ शिंदे की शिवसेना उद्धव गुट की शिवसेना से ज्यादा सीटें जीतती दिख रही है। दर्शकों, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को वोटिंग संपन्न हो गई है और एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। एग्जिट पोल बीजेपी के लिए अच्छी खबर लेकर आई है, लेकिन महाविकास अघाड़ी और हेमंत सोरेन के लिए अच्छी खबर नहीं है। दर्शकों, दोनों ही राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन सरकार बनाता दिख रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड में ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। मेट्राइज एग्जिट पोल में महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करते हुए दिखाया गया है। इस हिसाब से महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन एक बार फिर सरकार बनाएगा और झारखंड में भी हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को सत्ता से बाहर करके एनडीए गठबंधन सरकार बनाएगा। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ और झारखंड में 81 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। महाराष्ट्र में जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 145 है। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 145 सीटें जीतनी जरूरी है। इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के महायुति गठबंधन ने साथ चुनाव लड़ा है, जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट का महाविकास अघाड़ी गठबंधन चुनावी मैदान में था। मेट्राइज एग्जिट पोल का अनुमान है कि महायुति 150 से 170 सीटों पर जीत के साथ सरकार बना सकती है। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 110 से 130 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं चाणक्य स्ट्रेटजीज के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक सत्तारूढ़ महायुति को 152 से 160 के बीच सीट मिल सकती है, जो कि बहुमत के 145 के आंकड़े से ज्यादा है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रहेगी जिसे 90 सीट मिलती दिख रही है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 48 और अजित पवार की एनसीपी को 22 सीट मिलने के आसार हैं। वहीं अन्य को 2 सीटें मिलेंगी। वहीं महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन देखें तो सर्वे के नतीजे बताते हैं कि इसे 130 से 138 सीट मिल सकती है, जो कि बहुमत के आंकड़े से कम है। इस घटक दल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रहेगी जिसे 63 सीट, वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को 35 और एनसीपी शरद पवार गुट को 40 सीट मिलने के आसार हैं। वहीं वोट शेयर के लिहाज से भी महायुति आगे दिख रही है और इसे 47% वोट मिल सकते हैं। वहीं महायुति को 42% वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि अन्य के खाते में 41% वोट जाने के आसार हैं। वहीं पीपुल्स प्लस के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को महाराष्ट्र में 175 से 195, वहीं महाविकास अघाड़ी को 85 से 112 सीटें और अन्य को 7 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं झारखंड की बात करें तो यहां 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। झारखंड में जीत के लिए 41 सीटें जीतना जरूरी है और एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन बहुमत का आंकड़ा भी पार कर सकता है। राज्य में इस बार एनडीए के सामने विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन मैदान में था। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम और कांग्रेस ने यहां एक साथ चुनाव लड़ा था। मेट्राइज एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं कि हेमंत सोरेन इस बार सरकार नहीं बना पाएंगे। एग्जिट पोल का कहना है कि इंडी गठबंधन को 25 से 30 सीटों पर जीत मिल सकती है, यानी कि वो बहुमत के आंकड़े से 41 सीटों से काफी पीछे रह जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो ज्यादातर एग्जिट पोल में महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।